कक्षा 10 विज्ञान का पहला पाठ है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ बना लेता है, या फिर दो पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बना लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। फिर आगे क्या होता है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया में फ़र्क ये है भैया कि जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक जो समीकरण है वो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ शामिल हैं, उपस्थित हैं, तो उनको जो है सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा निरूपित कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार जैसे कि नौसादर है NH4Cl, NH4Cl, ये अगर इसको जो है अपघटित कर दिया जाए, यानी इसका अगर अपघटन हो जाए, वियोजन हो जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? NH3 और प्लस HCl, NH3 और HCl। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक समीकरण है, जो रासायनिक समीकरण है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 का है, जैसे कि नंबर 1 है संयोजन, जैसे कि है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को हम योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं और संकलन अपक्रिया भी कहते हैं। यानी कि जो योगात्मक अपक्रिया है इसको हम संकलन और योगात्मक, इनके 3 नाम हैं। तो इसकी जो परिभाषा बनती है, इसमें होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संकलन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। अमोनिया NH3 और प्लस HCl, ये मिलकर क्या बना लेते हैं? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि नौसादर, यानी कि NH4 और Cl। तो ये क्या है? योगात्मक अपक्रिया, यानी कि संकलन अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। और कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये भी संकलन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। इनके और उदाहरण हैं, जैसे कि अमोनिया होता है, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया, अमोनिया। तो ये क्या है? ये क्या है? योगात्मक अपक्रिया। लेकिन ये जो अपक्रिया है संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हमें 2 कर देना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, और यहाँ पे 2 3 6 हाइड्रोजन इसमें 6 हैं, तो हमें क्या करना है? इसके आगे 3 लिख देना है। अब ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो किसके उदाहरण हैं? योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। इसके बाद क्या आता है? वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। और जो वियोजन अपक्रिया है इसको हम अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है भैया? जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अपक्रिया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया। जैसे कि यही है NH4Cl, यानी कि नौसादर है, NH4Cl नौसादर। ये अगर 2 भागों में टूट जाए, यानी कि 2 पदार्थों में टूट जाए, जैसे कि NH3 और प्लस HCl, NH3HCl, यहाँ पे क्या हुआ? जो नौसादर है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। तो जो वियोजन और अपघटन अपक्रिया ये 3 प्रकार की होती है।
जो वियोजन अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया है, उसका नाम एक ही है, मतलब वियोजन और अपघटन एक ही अपक्रिया है। तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रकाश अपघटन, जब कोई पदार्थ प्रकाश के कारण टूट जाता है, कोई पदार्थ प्रकाश के कारण जब टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि AgCl है, AgCl 2AgCl, यहाँ पे बन जाएगा 2Ag और प्लस Cl2,2AgCl, यहाँ पे बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2। यहाँ पे प्रकाश के कारण इसमें वियोजन हुआ, प्रकाश के कारण, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन या प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। इसके बाद क्या आता है विद्युत अपघटन। कोई पदार्थ जब विद्युत के कारण अपघटित हो जाता है, जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण अपघटित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। जैसे कि जल 2H2O, यहाँ पे विद्युत लिख दिया जाए, विद्युत, तो यहाँ पे बन जाएगा 2H2 और प्लस O2, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका क्या हुआ, अपघटन हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन, यानी जल का विद्युत के कारण अपघटन हुआ है। फिर इसके बाद होता है प्रकाश हुआ, विद्युत हुआ, इसके बाद आता है उष्मीय अपघटन। तो उष्मीय अपघटन में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे CaO और प्लस CO2, जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaO कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा, यानी कि ये क्या है, ऊष्मा के कारण हुआ है। इसे हम क्या कह सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन। विस्थापन अपक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। जो एकल विस्थापन है उसे हम प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, जो क्रियाशील धातु है या क्रियाशील पदार्थ है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को, यानी कि पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे कि Fe प्लस H2SO4, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या है, कम क्रियाशील है, तो यहाँ पे जो Fe है ना, ये जो है SO4 के साथ चला जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसका नेक्स्ट उदाहरण हम लिख सकते हैं Mg और प्लस H2SO4, यहाँ पे H2SO4 यानी कि जो हाइड्रोजन है SO4 के साथ है और यहाँ पे जो Mg है, तो Mg क्या करेगा, H2 को विस्थापित कर देगा, यानी कि Mg और SO4 प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बाहर, यानी कि विस्थापित। आगे हम पढ़ना है द्विविस्थापन। तो इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया में जो आयन होते हैं उनकी जो है अदला बदली हो जाती है। जैसे कि Na2SO4 और प्लस इनका BaCl2, तो यहाँ पे जो Ba है ना ये SO4 के साथ आ जाएगा, यानी कि BaSO4 और प्लस जो Na2 है वो Cl2 के साथ आ जाएगा, यानी कि 2NaCl। तो क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके बाद में पढ़ना है ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई जो पदार्थ होता है या कोई तत्व होता है, कोई पदार्थ या तत्व होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है या हाइड्रोजन उसमें से निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
ऑक्सीकरण अपक्रिया, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ये जब आपस में मिल जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे, बनाएंगे का कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपक्रिया। और इनका एक उदाहरण यहाँ पे जैसे Na और प्लस O2, तो यहाँ पे Na2 या 4Na यहाँ पे बन जाएगा 2Na2O। यहाँ पे जो सोडियम है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया, यानी जुड़ गया, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसके बाद क्या आता है? अपचयन अपक्रिया। तो अपचयन अपक्रिया में क्या होता है? कोई पदार्थ हाइड्रोजन से जुड़ता है या ऑक्सीजन विस्थापित होता है या निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया। जैसे कि 2H2O, यहाँ पे 2H2 और प्लस O2, 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से विस्थापित हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अब क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हों। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में, यानी कि दोनों साथ साथ हो रहे हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे कि ZNO और प्लस C, जैसे कि ZNO और प्लस C, तो यहाँ पे जो Zn है वो आ जाएगा विस्थापित होकर बाहर, और यहाँ पे जो कार्बन है वो आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें क्या है? यहाँ पे जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये बनाया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ऑक्सीकरण की परिभाषा होती है, कोई जो पदार्थ है या कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है इसमें और अपचयन भी हो रहा है, तो ये क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। ये क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इनकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इस पर यहाँ पे जो श्वसन होता है ना, श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि श्वसन में भी ऊर्जा निकलती है। जैसे कि इनका जो रासायनिक समीकरण बनता है C6H12 और O6, ये क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? 6H2O और प्लस 6CO2, ये क्या है? और प्लस ऊर्जा। तो इस रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा भी निकलती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसके बाद क्या आता है? ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न कराने में या शुरू करने में ऊर्जा की आवश्यकता पहले ही पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। जैसे कि नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, इसमें लगता है 45 किलो कैलोरी ऊर्जा, तब ये बनता है 2NO
ओ, तो इसमें ऊर्जा पहले ही पड़ जाती है, लग जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसके बाद क्या आता है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जब कोई पदार्थ, कौन सा पदार्थ, खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसमें कुछ गंध आने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। इसके बाद आता है संक्षारण। तो संक्षारण में क्या होता है, जो धातु है नमी, ऑक्सीजन और अम्ल के साथ क्रिया करके संक्षरित हो जाती हैं या अपक्षयित हो जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण से बचाने के लिए क्या होता है, धातुओं पे पेंट लगाते हैं और उस पर ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं और यशद लेपन, ये होता है संक्षारण से बचाव।